रायगढ़ का चौहरा हत्याकांड तो आपको याद होगा ना। हाँ, वही हत्याकांड जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव को बगीचे में ही गोबर के ढेर के नीचे दफना दिया गया था। वही चौहरा हत्याकांड जिसमें नजर आया था कि कैसे मौत ने तांडव किया था। उस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने चंद घंटों में ही उस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और पता चला आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी ही निकला। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो पड़ोसी ही इतना हैवान बन गया जिसने उन मासूमों को भी मौत के घाट उतार दिया था? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चौहरे हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा। जमीन के लिए ले ली पूरे परिवार की जान। तारीख 11 सितंबर, जगह रायगढ़, वारदात चौहरा हत्याकांड। रायगढ़ का एक छोटा सा गांव जहां सुबह सुबह उठी एक अजीब गंध ने ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया कि हर कोई हैरान रह गया था। किसी ने यहां रहने वाले बुधराम उरांव के पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। पति, पत्नी और बच्चों की घर के अंदर हत्या की गई और लाश को गोबर के ढेर में दफना दिया था। सवाल यही था कि ये किसने किया। सवाल यही था कि जघन्य हत्याकांड क्यों किया गया। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी थी। गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही थी और तभी कुछ ऐसा सुराग मिलता है कि पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है। हत्यारा पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं था बल्कि बुधराम उरांव का पड़ोसी लोकेश्वर पटेल ही निकला। खरसिया थाना क्षेत्र के ठूसेकेला में हुए हत्याकांड का रायगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। चरित्र शंका और जमीन का लेन देन हत्या का मुख्य कारण बना है। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तभी शक की सुई लोकेश्वर पर घूमने लगी थी। पूछताछ में पता चला था कि लोकेश्वर पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। बुधराम के परिवार से अनबन की बात भी सामने आई और जब पुलिस आसपास के घरों की तलाशी ले रही थी तभी लोकेश्वर के घर में पुलिस को एक गैती दिखाई दी। गैती पर ताजी मिट्टी लगी थी और ये मिट्टी वहीं की थी जहां बुधराम के पूरे परिवार को दफनाया गया था। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। तत्काल लोकेश्वर हिरासत में लिया जाता है जिसने पूछताछ में पूरी कहानी उगल दी और बताया कि कब, कैसे और क्यों बुधराम के परिवार को मौत के घाट उतारा गया। कि हाँ, ये जो औजार मिले हैं, ये औजार में जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी वही है जो वहाँ मौके से जहाँ पे शव दफनाए गए थे वहाँ की मिट्टी है। इससे हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस आया कि हाँ, यही करना किया होगा और फिर उससे डिटेल में पूछताछ की और आखिर में उसने अपना जुर्माना कबूल किया। दरअसल लोकेश्वर पटेल की नजर बुधराम के घर के पीछे वाली जमीन पर थी। लोकेश्वर वो जमीन खरीदना चाहता था। इसके लिए उसने बुधराम से कई बार बात भी की लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले लोकेश्वर के लड़के ने बुधराम के घर से धान की चोरी की थी। दोनों के बीच विवाद भी हुआ था जिसके बाद लोकेश्वर के मन में नफरत की आग जलने लगी थी। लोकेश्वर बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। उसने हत्या का प्लान काफी पहले ही तैयार कर लिया था। इसके लिए कुछ दिनों पहले उसने बुधराम के घर की पूरी रेकी भी की थी। लोकेश्वर ने देख लिया था कि कहां से घर के अंदर दाखिल होना है और घर में टंगिया कहां रखी है। सारी जानकारी हासिल करने के बाद वो सिर्फ मौके की फिराक में था और ये मौका मिला 9 सितंबर की रात को जब बुधराम नशे की हालत में था। बुधराम ने उस दिन जमकर शराब पी रखी थी। फिर क्या था,
रात को करीब 9 से 10 बजे के बीच लोकेश्वर अपने नाबालिग बेटे के साथ घर में घुसता है। पहले बुधराम की पत्नी को मारता है, फिर दोनों बच्चों की हत्या करता है और आखिर में बुधराम को मौत के घाट उतार देता है। हत्या के बाद लोकेश्वर ने घर के ही दूसरे कमरे में गड्ढा खोदकर लाशें दफनाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी कड़क होने की वजह से वो कामयाब नहीं हुआ और लाशों को बाड़ी में लेकर गोबर के ढेर के नीचे दफना दिया। जब उसको पकड़ के लेके आए तब उसने पूरा घटना को कबूल किया कि मेरी पूर्व से इससे रंजिश चल रही थी। उसके पीछे की जो जमीन थी दोनों की बाड़ी सटी हुई थी, तो ये चाह रहा था कि उसको बाड़ी का कुछ हिस्सा मिल जाए। प्लस आपस में जैसे अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है किसी किसी छोटी मोटी चीजों में, वो भी हो रहा था। लोकेश्वर इतना शातिर था कि उसने पुलिस और गांव वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की। हत्या करने के बाद वो फरार नहीं हुआ, बल्कि गांव में ही रहा। पुलिस की जांच के दौरान भी वो साथ घूमते रहा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन वो भूल चुका था कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की नजरों से बच नहीं सकता। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार गैती और फावड़ा बरामद कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर छोटे छोटे विवाद कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ना सीसीटीवी ना डीवीआर पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, लेकिन रायगढ़ पुलिस ने 50 लोगों की टीम बनाई। लगातार टीम मॉनिटरिंग करती रही। पहले 15 लोगों को हिरासत में लिया, कड़ाई से पूछताछ किया। फिर पुलिस के सामने पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है कि लोकेश्वर पटेल ही आरोपी है और लोकेश्वर पटेल घटना को अंजाम देना स्वीकार लेता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार।